हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे एमपी पटवारी जो आज परीक्षा हुई है 16 मार्च को, उसके पहले शिफ्ट में किस प्रकार के प्रश्न जो है पूछे गए थे। तो ये विद्यार्थियों द्वारा बताए गए प्रश्न हैं और अगर आपको भी कुछ प्रश्न पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। तो पहला प्रश्न है, हिंदी भाषा में एमबीबीएस पाठ्यक्रम किस राज्य में ने शुरू किया है। तो ये किया है मध्य प्रदेश ने। पहला आकाशवाणी केंद्र मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थापित किया गया। तो इंदौर में। बुजुर्ग पेड़ों को नया जीवन देने के लिए देश का पहला आश्रय होम कहाँ बनाया गया। तो ये बनाया गया बोर में। स्वच्छता सर्वेक्षण में देश में पहली बार किस शहर को 7 स्टार रेटिंग मिली है। तो ये मिली है इंदौर को। मध्य प्रदेश के किस शहर में आचार्य केशव का जन्म हुआ। तो ये हुआ था ओरछा में। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है। तो वो है बायोटीन। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। तो ये जेनेवा में है। अगला प्रश्न है, बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था। तो ये हुआ था 1928 में। किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान में है। किस राज्य में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है। तो वो है सिक्किम में। म्यांमार का पुराना नाम क्या है। तो वो है बर्मा। किस राज्य में प्लासी युद्ध का मैदान स्थित है। तो ये स्थित है पश्चिम बंगाल में। सबसे पहले पशुपालन का अवलोकन किस अवधि में मिलता है। तो ये मिलता है मध्य पाषाण काल में। अगला प्रश्न है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो ये हुई थी 15 मार्च 1950 में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बॉन्डिंग किस शहर में स्थित है। तो ये नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, लीलावती पुस्तक के लेखक कौन है। तो वो है भास्कराचार्य। अगला प्रश्न है, आलोचना करने वाले के लिए एक शब्द है। तो आलोचक। अक्षर वर्ण किसके योग से बना है। तो ये क प्लस स से बना है। पावक में कौन सी संधि है। तो अयादि संधि। नास्तिक में कौन सा समास है। तो तत्पुरुष। अगला प्रश्न है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है। तो ब्राह्मी लिपि से। अगला प्रश्न है, कन्नौजी किस उपभाषा वर्ग में आती है। तो पश्चिमी हिंदी। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि बजट एक निश्चित अवधि के लिए सरकार की वित्तीय योजना है। तो ये टेलर ने कहा है। अगला प्रश्न है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। तो ये पारित हुआ था 1947 में। अगला प्रश्न है, विपणन प्रक्रिया के कितने चरण हैं। तो ये है 5। अगला प्रश्न है, दोहरी लेखा प्रणाली किस प्रकार की लेखांकन पद्धति है। तो ये वैज्ञानिक पद्धति है। अगला प्रश्न है, किसी विशेष तिथि पर व्यवसाय की संपत्तियों एवं दायित्वों का प्रदर्शन करना क्या कहलाता है। तो ये विवरण कहलाता है। अगला प्रश्न है, किसी भी कार्य को सुचारू रूप से पूर्ण करने के लिए क्या आवश्यक है। तो उसका प्रबंधन आवश्यक है। अगला प्रश्न है, संगठन में प्राधिकरण के 3 मुख्य प्रकार कौन से हैं। तो वो है लाइन, स्टाफ और प्रकार्यात्मक। अगला प्रश्न है, अधिकतर पूंजी निवेशकों के मूल्यांकन के लिए अधिमान्य तकनीकी कौन सी है। तो वो है निबंध वर्तमान मूल्य। TQM क्या है। तो वो है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। अगला प्रश्न है, किस विधि में कर्मचारियों को कंपनी के लाभ का एक हिस्सा प्राप्त होता है। वो है लाभ सहभाजन। तो ये वो प्रश्न थे जो आज की परीक्षा में पूछे गए थे। और भी प्रश्नों की जानकारी आप सभी को पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ आपको इसी प्रकार से जो एमपी पटवारी है उसके प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो चैनल से जुड़े रहिएगा।